हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रहा है? जी बताइए। क्या क्या सीखे आप लोग? जी बताइए, क्या क्या सीखे हैं? पावर पॉइंट में क्या सीखे? जी। जी तो कुछ लोग तो बैठ रहे हैं। क्या चीज? चलो ठीक है। अब जो आया है आया है। सीखो सर। स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ तो सबसे पहले जो सबसे पहले हम बता रहे थे विंडो के बारे में उस दिन। विंडो में क्या क्या बताया था? विंडो में बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है, ये सबको समझ में आ गया था। आ गया था ना? ठीक है। उसके बाद था बताए थे कि इधर जो स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन होता है। फिर तुम्हारा नोटिफिकेशन पैनल होता है। ये सारे डिवाइस में सेम होता है लगभग, तो तुमको कोई भी डिवाइस दे दिया जाए तो तुम आराम से उसको चला सको। वो समझाए थे। और उसके बाद बताए थे कि प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज क्या होता है। ठीक है। तो वो सबको समझ में आया था। रैम का काम क्या होता है, प्रोसेसर का काम क्या होता है। और स्टोरेज में क्या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, अब देखो। सिंपल चीज कि एक तुम्हारा रूम है, ठीक है ना? तो वो रूम कहाँ होता है? किसी बिल्डिंग में होता है। ठीक है। तो तुम्हारे पास जस्ट लाइक एक कोई बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर तुम्हारा रूम है। तो उस रूम में बगल में अलमीरा वगैरह कुछ भी लगा हुआ रहता है ना। एक रूम में समझ लो कि तुम्हारे पास अलमीरा लगा, एक अलमीरा पहले से बना हुआ है, या फिर अलमीरा है, या फिर किसी के बेड के अंदर भी स्टोरेज बन जाता है। ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि वो जो स्टोरेज छोटा छोटा बना हो, वो तुम्हारा स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब कि मोबाइल का जितना भी स्टोरेज है, मतलब कि जो तुम एप्लीकेशन रख रहे हो, या फिर मोबाइल के इंटरनल में क्या आता है, 64 GB का तुम्हारा मोबाइल हो गया। ठीक है। और तुम उसमें अलग से भी SD कार्ड लगा दिए। ठीक है। तो वो एक्सटर्नल हो गया, ये अलग चीज़ है, लेकिन सब स्टोरेज डिवाइस है।
तुम पेन ड्राइव लगा दिए, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, सिस्टम हो, कोई भी डिवाइस हो, उसमें अपना उसका खुद का भी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो वो इंटरनल हो गया, या फिर बाहर से भी तुम कुछ लगा दिए, गाड़ी में चल रहे हो, गाड़ी में अंदर उसके कुछ स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन तुम क्या किया, तुम पेन ड्राइव लगा दिए, और पेन ड्राइव से तुम उसको सॉन्ग यूज कर रहे हो, ठीक है, तो तुम बाहर से उसमें स्टोरेज कर दिए। अब समझा उस दिन ये रहे थे कि एक कोई भी इलेक्ट्रिकल मतलब डिजिटल डिवाइस किस तरीके से इन्हीं सारे कंपोनेंट से ना पूरा का पूरा डिजिटल डिवाइस बना हुआ रहता है। और कैसे ना रैम का आखिर इस्तेमाल क्या होता है, प्रोसेसर का इस्तेमाल क्या होता है, प्रोसेसर को समझते कैसे हैं। तो देखो, सिंपल ऐसे, पहले तो जितने लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे उनको उनको कुछ कुछ पता भी होगा उसमें, कि आ, वो फंडामेंटल में सब कुछ पढ़ाया गया होगा लगभग, कुछ कुछ चीज़ उसमें, कि मॉनिटर और यूपीएस सीपीयू ये सब कुछ पढ़ाया गया होगा वहाँ पे। जी। तो हाँ देखो, अब ये पहला चीज़ कि इधर ना कमेंट लिख लिख के ना बताना, ठीक है। और अब ये बताओ कि इसमें से कौन कौन लोगों को पता है, इस चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है सब, कोई भी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, फिर से हम समझा देते हैं। देखो हमारे पास जो ये मेनली कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, सब कुछ में वो सारी चीज़ें जो होती है ना, जो होना चाहिए वो लगा हुआ रहता है, ठीक है। किसी न किसी रूप में छोटा से छोटा तुम्हारा मोबाइल है, मोबाइल में भी सब कुछ फिट करके दिया जाता है, तभी वो एज अ एक डिजिटल डिवाइस ना वो रन करता है। या फिर कुछ भी हो, कहीं भी हो, स्मार्ट बोर्ड तुमको दिख रहा है, स्मार्ट टीवी दिख रहा है, स्मार्ट वॉच दिख रहा है, सब में वो चीज़ें लगा हुआ रहता है। यही चीज़ उस दिन हम बताए थे। उसमें क्या होता है ना, लगभग पार्ट्स क्या होता है ना वो तुमको समझाते हैं, फिर थोड़ा और इंटरनल जो उस दिन समझा रहे थे, रैम वगैरह सब कुछ स्टोरेज बताते हैं। देखो कोई भी अगर डिजिटल डिवाइस है उसमें स्क्रीन होना लाजमी है, स्क्रीन होना ही है। तो वो बड़ा में होता है तो मॉनिटर है, तुम्हारा स्मार्ट वॉच में रहता है स्क्रीन जो कि तुमको दिखता है, स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट टीवी में पूरा का पूरा टीवी ही स्क्रीन है, ठीक है। लैपटॉप है, लैपटॉप का अपना स्क्रीन है, मोबाइल मोबाइल का अपना स्क्रीन है, ये स्क्रीन हो गया। अब आता है तो माउस और कीबोर्ड, जो टच स्क्रीन डिजिटल जो टच स्क्रीन डिजिटल डिवाइस होता है ना, उसमें कीबोर्ड और माउस का यूज नहीं होता है, उसमें तुम टच की मदद से तुम उसमें काम करते हो। और जिसमें टच का इस्तेमाल नहीं होता है उसमें तुम माउस और कीबोर्ड की मदद से उसको यूज करते हो। और यहाँ पे तुमको अलग से स्पीकर दिख रहा है, लैपटॉप में इनबिल्ट स्पीकर होता है, टीवी में भी इनबिल्ट स्पीकर होता है, स्मार्ट वॉच में भी कितने में इनबिल्ट रहता है। तुम कार में कोई डिजिटल डिवाइस दिखता है तो वहाँ पे अलग से स्पीकर लगाया हुआ रहता है, वहाँ पे देखोगे तो। अब आते हैं, देखो ये हो गया सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर क्या रहता है, सीपीयू के अंदर तुम्हारा ये रहता है, ये मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, इसका फैन हो गया, ये एस एम पी एस पावर सप्लाई बोला जाता है इसको, ठीक है। और तुम्हारा फिर ये हो गया कार्ड, ये रैम हो गया, साउंड कार्ड हो गया, और ये हो गया तुम्हारा उसको बोलते हैं डी, वो क्या बोलते हैं इसको, ये विजुअल ग्राफिक कार्ड है, मतलब कि तुम्हारा जो ग्राफिक होता है ना उसको चलाने के लिए, जैसे कि अगर किसी को गेमिंग करना है,
तो जो ग्राफिक कार्ड लगाया जाता है ना, ये वो कार्ड है। और यहाँ पे तुम्हारा ये स्टोरेज डिवाइस हो गया। एसएसडी और एचडीडी का फुल फॉर्म तुम लोग याद कर सकते हो। एसएसडी मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और एचडीडी मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो देखो अब इसमें समझो, और ये एक चीज़, ये पहले हमारे पास सीडी चलता था, सीडी डीवीडी, तो उसके लिए ये ड्राइव है, सीडी और डीवीडी। तो अब इसमें इतना सारा कंपोनेंट है, इतना सारा एक है यहाँ पे यूपीएस। यूपीएस मतलब समझ लो ऐसा कि पावर बैकअप। मोबाइल में बैटरी लगा हुआ रहता है, कंप्यूटर में बैटरी नहीं लगा हुआ रहता है, इसलिए यूपीएस दिया जाता है। और लैपटॉप में ऑलरेडी बैटरी लगा हुआ रहता है, स्मार्ट वॉच में बैटरी लगा हुआ रहता है, स्मार्ट टीवी में बैटरी नहीं रहता है, अलग से जो घर का यूपीएस होता है वो काम करता है उसमें। तो ये सब छोटा छोटा जो चीज़ है लगभग सबको पता होगा। सब लोग अपने घर में इतना कुछ यूज किया होगा वो। तो इस ये चीज़ें तो समझ में आ रहा है सबको ना। कमेंट करो कमेंट। देख, तो देखो अब हम उस दिन क्या समझा रहे थे कि ये सब पार्ट लगभग, क्योंकि सब लोग एटलीस्ट एक लेवल पे कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो सबको इतना पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, क्या क्या मतलब। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, यूट्यूब पे डालेंगे तो वहाँ से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, तो देखो, सबसे हम क्या समझा रहे थे ना कि अभी हम लोग कुछ भी डिजिटल यूज करते हैं उसमें, तो पहले हम लोगों को ना ये सारी चीज़ें ना पार्ट वाइज बहुत सारी चीज़ें बताया जाता था वहाँ पे, क्योंकि पहले ना सब कुछ बड़ा बड़ा हुआ करता था पार्ट्स में। देखो, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीपीयू, स्पीकर, पेन ड्राइव, हेडफोन, यूपीएस, अब सब कुछ एक में, मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें नहीं आती। अब लैपटॉप कॉम्पैक्ट आ गया है, मोबाइल में कॉम्पैक्ट तरीके से सब कुछ इस्तेमाल हो जाता है यहाँ पे। बट यूजेज क्या है हर चीज़ों का, सीपीयू में बैलेंस क्या बना हुआ रहता है कि जैसे कि स्टोरेज डिवाइस है या फिर ये वो, मतलब जो भी कुछ है इसका यूजेज क्या है उसमें, तो वो समझो। हम क्या बताए थे कि जो तुम्हारा होता है, एक रैम होता है, एक मेनली प्रोसेसर होता है, एक होता है स्टोरेज डिवाइस। तो ये सब कैसे मैनेज करता है जब तुम लैपटॉप या फिर कंप्यूटर खरीदने जाते हो, मतलब अंदर से देखने पे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल होता है, यही चीज़ मेन पर्पस होता है कि जब तुम मोबाइल लेने जाते हो तो क्या देखते हो कि प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितना है और स्टोरेज कितना है। उसमें तीन चीज़ें मेन फैक्टर आते हैं, यही तीन चीज़ें लगभग सारी चीज़ें में फैक्टर आता है। उसके बाद अगर कोई फैक्टर आता है तो वो होता है ग्राफिक कार्ड। अगर आपको गेमिंग करना है, डिजाइनिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है या फिर स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो फास्ट दिखता है, मतलब उसका जो प्रोसेस होता है ना एक अलग कार्ड से ही हो, उसके लिए आप अलग कार्ड ना आपका लगता है, वो होता है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड आप जितने जीबी का लेना चाहो, वो 2 जीबी का, 4 जीबी का, फिर उसका अपना एक नाम होता है, वैल्यूएशन होता है, जैसे कि प्रोसेसर में बताए थे i3 i5, इस तरीके से करके। देखिए अब, हाँ तो अब देखिए, तो
फिर था दिख नहीं रहा है। चलो बताता हूँ। देखो, ऐसा समझ लो ये है। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? हेलो हेलो। चलो ये दिख रहा है। देखो, ये रूम है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक रूम है, उसको तुम, प्रोसेसर के बारे में हम ऑलरेडी समझा चुके हैं कि जितना वो अलग अलग टाइप्स, मतलब ऊपर ऊपर बिल्डिंग चढ़ता है, तो वो तुम्हारा हो जाता है क्या, वो हो जाता है कोर। मतलब कि एक कोर का है, मतलब एक फ्लोर है तो एक कोर का है, दो फ्लोर है ड्यूल कोर उसको बोल सकते हो, चार तल्ले का मकान है तो उसको क्वाड कोर बोल सकते हो, और 8 तले का मकान है तो उसको तुम ऑक्टा कोर प्रोसेसर बोल सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोसेसर, लेकिन हर तल्ले पे अपना। गोलू भाई आई थ्री हाँ। बताना था, आई थ्री भी बता रहे हाँ, तो देखो वो नामकरण है, ठीक है ना? जित मतलब वो उसी, मतलब वो बताते हैं तुमको, ठीक है ना? तो वो तुम्हारा i3 i5 वो कुछ उतना ज़्यादा बड़ा वैल्यूएशन नहीं होता है। वो एक, समझो कि सीरीज का नाम है। जैसे कि तुम मोबाइल में जाते हो ना, तो तुमको स्नैपड्रैगन 44 सीरीज का मिल जाएगा, फिर स्नैपड्रैगन 6 सीरीज का, 7 सीरीज का, 8 सीरीज का, ठीक है ना? जैसे कि AMD में राइजन में आता है राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9। उसी तरीके से इंटेल में अपना है i3 प्रोसेसर, अच्छा। ठीक है ना? मेनली i3 में तुमको ड्यूल कोर इनबिल्ट करके दे दिया जाता है, i5 में क्वाड कोर प्रोसेसर तुमको रहता है, ठीक है? और i7 में तुमको वही हेक्सा कोर रहता है, फिर i9 में तुमको पूरा पूरा ऑक्टा कोर रहता है, ठीक है? फिर इसमें अलग अलग और भी इंटरनल चीज़ें होती है जो कि डेवलप होता है, ठीक है ना? उतना उतना इंटरनल जाएंगे तो वो फिर सर के ऊपर से जाएगा। तो सिंपल ये सब, हाँ, ये चीज़ है। तो वो बताते हैं, वो समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आया ना, प्रोसेसर की मतलब अलग अलग तुम्हारा बिल्डिंग का पार्ट है। मतलब देखो, एक तुम्हारे पास बिल्डिंग है, यानी कि एक तुम्हारे पास प्रोसेसर मिल गया। प्रोसेसर में तुम वहाँ पे जाके देख लो कि वो कितना कोर का है, ठीक है? तुम देखोगे कि तुम्हारे पास है आई फाइव शायद क्वाड कोर का प्रोसेसर होती है, यानी कि तुम्हारे पास 4 तल्ले का मकान है, ठीक है? इससे समझ गए कि तुमको, तुम जो काम दोगे वो 4 तल्ले में पूरा का पूरा डिवाइड करके उस काम को तुमको करवा के देगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो, अब तुम एक रूम में गए, रूम में क्या होता है, स्टोरेज। अब जैसे ये बुक सेल्फ है तो ये तुम्हारे पास स्टोरेज हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो कि ये जो बैठ के काम करने वाला तुमको जगह बनाया गया है, यही है रैम। अब इस पे तुम देखो कि तुम्हारे रूम में या टेबल लगा हुआ है या बैठने का ये जो जगह है, अगर इसको हम सिर्फ एक सोफे का बना लें, मतलब कैसे समझो कि जो एक सोफा है वो तुमको 2 GB का रैम है, फिर इधर लगा हुआ है 2 GB का रैम, इधर 2 GB का रैम लगा हुआ है, ठीक है? कितना हो गया, 6 GB का रैम इसमें है, मान मान लो। तो तुम ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे पास एक कंप्यूटर में इतना ही जगह है जहाँ पे तुम काम कर सकते हो, ठीक है? कोई ऐप्स ओपन कर सकते हो। मान लो कि तुम एक, ये रूम है और इस रूम से तुम अपना वो बुक निकाले, और यहाँ पे हम 6 लोगों को बैठा है, 6 लोग ही बैठ के तो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि 6 ऐप्स अच्छे से मेरा काम कर सकता है। लेकिन और हम ज़्यादा लोगों को इस पर खोल दें तो क्या ये खुलेगा अच्छे से? नहीं खुलेगा ना। तो उसी तरीके से मोबाइल में जो रैम होता है वो उतना ही ऐप्स ओपन कर पाता है जितना उस ऐप्स का कैपेसिटी और इसका मैच करोगे। मान लो कि एक ऐप है, मान लो तुम्हारे पास 4 GB का रैम है, पर एक ऐप ओपन होता है तो वो 500 MB लेता है, फिर एक ऐप ओपन होता है तो वो 100 MB लेता है, फिर एक ओपन ऐप होता है 400 MB लेता है, तो तुम्हारा 1 GB रैम भर गया वहाँ से। समझ रहे हो? जैसे कि मतलब कि तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पास 6 GB रैम है, तुम यहाँ पे 7 लोगों को बैठा सकते हो, 6 लोगों को बैठा सकते हो, तो उतना ही कैपेसिटी ना तुम एक टाइम पे वर्क करा सकते हो। तो वो होता है ना, रैम का काम होता है यही, कि मोबाइल में तुम्हारा प्रेजेंट टाइम में जितना वर्क होता है ना, वो तुम जिस जगह पे करते हो वो रैम में होता है।
तुम जब भी ऐप को ओपन करते हो ना तो वो रैम में ही ओपन होता है, क्योंकि तुम अब घर है, किचन में तुम्हारा खाना बनाने के लिए वो जो रेक होता है वो है ही नहीं, खाना कहाँ बनाओगे। रूम में पढ़ने के लिए टेबल ही नहीं, तो पढ़ोगे कहाँ। तो टेबल में मान लो कि 4 लोगों का बैठने का जगह है, 4 ही लोग ना बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में एक बहुत बड़ा टेबल है, 10 GB का है, 15 GB का है, 12 GB का है। तो उतना ज़्यादा लोग उस पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं उसमें। तो वो होता है रैम का काम। फिर अगर मतलब कि एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, तो वो तुम्हारा स्टोरेज डिवाइस हो गया। ऐसे समझो कि मोबाइल है, मोबाइल के अंदर तुम्हारा इंटरनल 64 GB का स्पेस है, ठीक है। तो तुम्हारा लाइब्रेरी में उतना सारा बुक्स रखा हुआ है, और बगल में तुम्हारा बहुत सारा टेबल लगा हुआ है जहाँ पे कि बहुत सारे लोग आके पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो तुम्हारा रैम हो गया, टेबल जो इधर बुक सेल्फ बना हुआ है वो स्टोरेज डिवाइस हो गया। और जो प्रोसेसर है ना वो हो गया तुम्हारा वो पूरा का पूरा बिल्डिंग, इस पे कि अलग अलग लगा हुआ है, अलग अलग तल्ले पे अलग अलग काम हो रहा है वहाँ पे। यही तीनों काम मतलब मुख्य काम होता है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर तुम्हारा अलग 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 रूम है जिसमें सब में काम होता है। और रैम को समझना तो ऐसे समझो कि हर रूम में जो टेबल लगा हुआ है काम करने के लिए, तो जितना उस टेबल पे तुम काम कर पाते हो, तुम्हारे घर में अगर एक इंसान को बैठ के लिए खाना खाना खाने के लिए अगर टेबल है, तो समझो कि उतना बड़ा तुम्हारे मोबाइल में रैम है, उस पर तुम एक ही ऐप्स खोल के काम कर सकते हो। जी, समझ में आ रहा है रैम क्या है और प्रोसेसर क्या है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा स्टोरेज डिवाइस मोबाइल में कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब देखो तुम्हारा जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर तुम्हारा अलग अलग टाइप्स का होता है, कि मतलब कि वो इंटेल का भी प्रोसेसर हो सकता है, फिर वो AMD का भी प्रोसेसर हो सकता है, अलग अलग कंपनी का हो सकता है। जैसे कि देखो, देखो ये इंटेल का प्रोसेसर है, अब देखो इधर लिखा गया है ना, इसका मेनली ये सीरीज होता है। ये होता है तुम्हारा i5, i3 होता है, i5 होता है, i7 होता है, i9 होता है, ठीक है ना। ये i9 का ही एक अलग सीरीज है। फिर यहाँ पे देखो i3, i7, i5। अब इसमें क्या होता है ना, जब भी तुम लैपटॉप खरीदने जाते हो तो वहाँ पे तुमको दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है जनरेशन, हर चीज़ में, ठीक है। तो देखो जैसे तुम मोबाइल में जाते हो तो देखो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, देखो जैसे तुम्हारा ये प्रोसेसर है, ठीक है। इस प्रोसेसर में तुमको क्या लिखा गया, स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर। अब देखो स्नैपड्रैगन 4 सीरीज प्रोसेसर लिस्ट। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर, ठीक है। इसका कुछ इसको साइड पे जाता है। हाँ देखो यहाँ पे समझ में आएगा। देखो ये सब जो प्रोसेसर था ना, ये सब पहले चलता था, अब ये सब प्रोसेसर नहीं चलता है। तो यहाँ से समझो, मोबाइल सब लोग चलाता है, और थोड़ा ना वो क्या बोलते हैं, अनम्यूट करके ना बोलते रहो, अब बार बार चैटिंग नहीं दिखेंगे, ठीक है।
तो देखो, तुम लोग मोबाइल चलाओ ना, सिंपल। मोबाइल खरीदने जाते हो, उसमें हाँ। उसमें तुमको प्रोसेसर दिखाया जाता है कि भैया इसमें ये प्रोसेसर है, या तो वो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता है, या फिर प्रोसेसर जो होता है तुम्हारा उसका होता है मीडियाटेक का प्रोसेसर होता है। ठीक है। तो देखो, स्नैपड्रैगन में क्या है, स्नैपड्रैगन में तुम्हारा एक हो गया S4 सीरीज का, S2 सीरीज का, ये सब पहले का सीरीज है। ठीक है, ये सीरीज में अब उतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है। देखो, इसमें बस 3 है, उसके बाद बढ़ोतरी नहीं हुआ है। ठीक है, अब इधर देखो, ये सब जो सीरीज है ना, वो सब, ये सब सीरीज में हमेशा बढ़ोतरी हुआ है। वो सब काम मतलब अभी भी ये सब, इसका जनरेशन आगे बढ़ के वो चल रहा है। अब देखो, जैसे 4 सीरीज है, 4 सीरीज का जो 400 जो प्रोसेसर था, वो 2013 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद स्नैपड्रैगन 410, 412, 415 जो लॉन्च हुआ था, कब हुआ था, तो 2014 और 15 में। 425, ये इस सीरीज का फ़ोन जब निकला होगा ना, तो 2015 से 16 के बीच में निकला। 17-18 में कौन सा सीरीज जनरेशन चल रहा था इसका, ये 2020 में कौन, 460, 2021 में 480, 80 प्लस 5G प्रोसेसर है। अभी क्या है, 4 Gen 1 का प्रोसेसर। अब देखो, स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 प्रोसेसर, यहाँ पे सर्च करो, स्नैपड्रैगन 4 Gen 1। ठीक है, मोबाइल, देखो किस किस फ़ोन में वो प्रोसेसर में ना लगा हुआ है। 4 Gen 1, तो सब 8 Gen 1 का ही दिखा रहा है। अब उसका लग रहा है फ़ोन आया नहीं है मार्केट में। ठीक है, इसका अभी शायद फ़ोन आया है नहीं। ठीक है, क्योंकि यही अभी ज़्यादा चल रहा है, 480 प्लस 5G। जैसे वो भी सर्च करके देख लेते हैं। और 480 प्रोसेसर मोबाइल, देखो ये सब जो फ़ोन है ना, इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, यही 480। 480 प्रोसेसर लगा हुआ है, ओप्पो A54 5G में। देखो, ये है तुम्हारा 10, मतलब ये कम दाम का रेट का है, और इसमें वो प्रोसेसर लगा हुआ है। देखो यहाँ पे, कहाँ लिखा हुआ है इसमें प्रोसेसर के बारे में। अमेज़न सर्च करके सर्च कीजिए, उस पे मिल जाएगा आराम से, सब लिखा हुआ है। लिखा तो इसमें भी वो आना चाहिए, दे नहीं रहा है। कोई और लिस्ट से सर्च उठाता है, इसमें लिखा हुआ Redmi Note 10। देखो, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो अब देखो, तुम ये सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर, मतलब क्या, हर चीज़ों में जो प्रोसेसर लगा हुआ है ना, उसमें एक होता है सीरीज, एक होता है उसका जनरेशन। समझ में आ रहा है। सबसे पहले तुमको हम क्या बताया था कि प्रोसेसर का कोर जानो, कोर वो कितने कोर का है, वो तुमको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर खुद सर्च करोगे तो मिल जाएगा। देखो, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर, यहाँ पे लिखो कोर, तो देखो तुमको इसके वेबसाइट पे ना, यहाँ पे ना दिख जाएगा कि कितने कोर का है। 5G पावर्ड बाई,
कोर, देखो कितना कोर दिखा रहा है। हेलो हेलो। भाई 8 8 बाई 8 क्या चीज़? 8 बाई 8 8 बाई 8 ठीक है। थ्रेड। ये थ्रेड का मतलब होता है ना कि उसको वो पार्ट बाय पार्ट कर देता है, मतलब ऐसा समझो ना कि फ्लैट देखे हो कभी? फ्लैट, हाँ, एक फ्लैट वही रहता है, इसमें होता है। एक फ्लैट है, उसको बीच में से ना क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो इधर एक रूम में भी काम अलग चल रहा होता है, दूसरे रूम में भी एक अलग काम चल रहा होता है। समझ रहे हो? फ्लैट में देखे हो कभी? फ्लैट के अंदर गए हो? हाँ, तो वो उसको थोड़ा इमेजिन कर सकते हो। उसी तरीके से किया जाता है कि एक रूम है, मतलब उसको वो क्या किया जाता है ना, मतलब वो डिवाइड कर देता है, मतलब एक जो उसको पूरा का पूरा तल्ला मिला हुआ रहता है, तो वो उसको ना डिवाइड कर देता है। तो देखो सिंपल, ये उतना थोड़ा ये डीप वाला चीज़ है। ये बस इतना समझ लो कि एक जो पूरा का पूरा तल्ला है उसको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग कामों के लिए, जब लोड बढ़ता है तो वो थ्री थ्री उसके लिए होता है। बट हम अभी तुम लोगों को सिर्फ कोर जानना है। तो देखो इसमें हर प्रोसेसर के अंदर, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 8 कोर का प्रोसेसर है। ठीक है, ये प्रोसेसर मतलब अच्छा है। अब इसका ना देखो इधर फीचर्स दिया गया रहता है, इस प्रोसेसर से तुम क्या क्या करवा सकते हो, ये प्रोसेसर कितना एनएम का है, ठीक है ना। तो इससे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा छोटा होगा प्रोसेसर, जितना ज़्यादा छोटा होता है वो उतना ज़्यादा बैटरी इफिशियंट होता है, जो उतना ज़्यादा वो फास्ट होता है। यहाँ पे ये जीपीयू लगा हुआ है, ग्राफिक कार्ड, बताया ना अभी कुछ देर पहले। तो इस देखो हाँ, मोबाइल का जो चिपसेट होता है ना, मोबाइल का जो प्रोसेसर, उसके अंदर ना लगभग चीज़ें फिट रहता है, बट लैपटॉप में फिट नहीं रहता। लैपटॉप में वो चीज़ आपको अलग से लगाना पड़ता है, ग्राफिक कार्ड कनेक्ट अलग से। करवाना पड़ता है उसको। हाँ, मतलब लैपटॉप खरीदोगे तो ऐड नहीं, उसमें लगा ही हुआ रहता है। और जो नॉर्मल कंप्यूटर आप लेते हो, लैपटॉप रहता है, उसमें भी नॉर्मल ग्राफिक लगा हुआ रहता है, लेकिन कोई हाई लेवल का ग्राफिक नहीं होता है। बट जैसे कि आप मोबाइल में चलाते हो ना, मोबाइल में अगर लिए, अब बोले कि मेरा मोबाइल का स्क्रीन जो है ना वो सिर्फ फुल एच डी है, क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेसर डाउन है और वो उतना ही रिजोल्यूशन वो दे पाता है। समझ रहे हो? जब आप मोबाइल लेते हो 20-25 हज़ार का, उसमें तुमको फुल एच डी के साथ ना, मतलब पूरा का पूरा ना सुपर एमुलेट के साथ ना, वो तुमको 2K रिजोल्यूशन वाला भी कोई कोई मोबाइल मिल जाएगा, तुमको 4K रिजोल्यूशन वाला भी मोबाइल मिल जाएगा। ठीक है ना, फुल एच डी में पूरा वो उसका जो पिक्सल है ना ज़्यादा रिजोल्यूशन वाला तुमको मिल जाएगा। तो वो चीज़ डिपेंड करता है ना इसके जीपीयू पे, कि ये जो जीपीयू है ना ये कितना ज़्यादा बेहतर है। तो जब तुम किसी भी, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यही होता है ना। हाँ, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट वही होता है। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ ऊपर लेवल पे समझ रहे हैं कि अगर कोई भी कंपनी का प्रोसेसर है, उसको हम कैसे उसका नामकरण को ना एकदम दिमाग में बैठा सकते हैं। सिंपल बात, दो ही चीज़ होता है, एक होता है सीरीज और एक होता है जनरेशन। जनरेशन क्या होता है? वर्जन। जैसे कि विंडो है, विन टेन जनरेशन विंडो क्या है? तो विंडो एक सीरीज है, चल रहा है, उसमें अलग अलग आता है। ऑफिस एक सीरीज है, ऑफिस, ऑफिस के अंदर अब वो अलग अलग जनरेशन है, जैसे कि पहले 7 चल रहा था, फिर 10 आया, फिर उसके बाद 13 आया, 16 आया, फिर उसके बाद, ठीक है ना, देखो जैसे कि देखो पहले 95 ऑफिस चलता था। ठीक है, ऑफिस क्या है, मतलब ऑफिस एक सीरीज है, और ये सब जो चीज़ें उसका अपडेटेड वर्जन है। समझ रहे हो? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन। जनरेशन मतलब क्या है कि जैसे हम लोग का जनरेशन आगे बढ़ रहा है ना, हाँ, हाँ, मतलब ये 2000 का जनरेशन, फिर उसके आगे का जनरेशन, तो लोग बोलते हैं एक एक जनरेशन अलग होता है, फिर वो उससे भी ज़्यादा एडवांस होता है, अपडेटेड वर्जन होता है, थोड़ा सा अगर माना जाए भैया तो ये स्मार्ट भी होता हो है। सकता है ना कि जैसे जितना इसमें फीचर्स बढ़ते जा रहा है उसका जनरेशन बढ़ते जा रहा है, ये भी। हाँ, मतलब देखो एक प्रोसेसर का काम क्या होता है, किसी भी काम को फास्ट करके देना, और उसको नैनो में ना मतलब बनाना, मतलब नैनो मतलब कि उसको छोटा से छोटा में ना उसको बनाना, जो हमारा प्रोसेसर हो वो बहुत ज़्यादा छोटा हो, क्योंकि प्रतिदिन
जो हमारा डिजिटल डिवाइस है ना उसका जो है जगह है ना वो कम होते जा रहा है। मतलब कि जैसे कि मोबाइल था पहले बड़ा बड़ा आता था, आज बहुत पतला मोबाइल आ जा रहा है। उसमें बैटरी तुम्हारा अच्छा खासा रहता है, चार्जिंग भी अच्छा खासा उसमें रहता है। तो वो सब जो होता है ना, नए नए जनरेशन जब बढ़ता हर है तो चीज़ में फास्ट होते जा रहा है वैसे ही। हाँ मतलब सिंपल कि जैसे कि जो हमारा पुराना मोबाइल होता था उसमें उतना ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं था, उतना ज़्यादा अच्छा बैटरी नहीं था, उतना ज़्यादा वो फास्ट नहीं था, उतना ज़्यादा उसमें मोबाइल में रिजोल्यूशन नहीं हो पाता था, उतना ज़्यादा वो कैमरा बड़ा बड़ा नहीं झेल पाता था। समझ रहे हो? तो वो सब डिपेंड किस पे करता है, वो सब कुछ डिपेंड प्रोसेसर पे ही करता प्रोसेसर है। पे। वो सब कुछ डिपेंड प्रोसेसर पे ही करता है। तो जो तो वो जो तुम्हारा प्रोसेसर है, जो भी तुम्हारा प्रोसेसर किसी भी कंपनी का हो तो उस कंपनी का ना अपना सीरीज होता है। अरे हाँ तो देखो, जैसे ये लिस्ट ऑफ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। देखो क्वालकॉम एक कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर आता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, ठीक है। स्नैपड्रैगन उसका नाम दिया गया है और क्वालकॉम क्या है, प्रोसेसर है। जैसे 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 कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसका उसके बाद ये ऑफिस उसका अंदर एक क्या है, उसका नाम है, हम्म, ठीक है। विंडो क्या है, नेम है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कंपनी है। समझ रहे हो? उसी तरीके से स्नैपड्रैगन क्या है, नाम है इस जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका, और हम्म, क्वालकॉम क्या है, कंपनी का कंपनी। नाम है, ठीक है ना। तो अब देखो, ये जो है क्या है, सीरीज है, लिखा हुआ है ना, S4 सीरीज, 2 सीरीज, 4 सीरीज, 6 सीरीज, 7 सीरीज, 8 सीरीज, ठीक है ना। और ये तुमको विंडो के लिए बना था कुछ सीरीज, ठीक है ना। इधर अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए बना था, मतलब जैसे कि तुम्हारा स्मार्ट टीवी में जो प्रोसेसर लगता है, ये सब मोबाइल मोबाइल के लिए बना था। लेकिन इधर कुछ और भी चीज़ें हैं ना जो कि तुमको देखो, ये छोटा छोटा चिप बना था वो कुछ कुछ स्मार्ट टीवी के लिए, स्मार्ट बोर्ड के लिए, स्मार्ट वॉच के लिए, कार में जो लगता है ना जो आगे स्क्रीन लगा हुआ रहता है, कुछ कुछ उसके लिए। बट ये सब मोबाइल और टैबलेट में लगता है, ये सब जो सीरीज है, ठीक है। तो एक्चुअली मतलब जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बनाता है ना वो छोटे डिजिटल डिवाइस के लिए ज़्यादा बनाता है, और मीडियाटेक बनाता है वो छोटे डिजिटल डिवाइस के लिए ज़्यादा बनाता है। और जो AMD है और इंटेल है वो बड़े बड़े के लिए, मतलब बड़ा बड़ा मतलब कि कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए ज़्यादा बनाता है। ये तो इतना पता ही है। तो देखो अब जैसे ये 4 सीरीज है, 4 सीरीज के अंदर क्या है, ये जनरेशन है। ये जनरेशन कब कितने सालों के लिए चला था यहाँ पे लिखा भी गया है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। हाँ जी। हम्म, मान लो हाँ 2022, दिख रहा देखो 7 सीरीज में जाओगे ना तो 2022 का उसका नाम क्या रख दिया गया है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर, है मुझे। ठीक है। ये देखो, स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 प्रोसेसर, 2022 में इसका ये नाम चल रहा है। अब तुम यहाँ पे इसका सर्च करोगे तो स्नैप, Gen 1 प्रोसेसर Gen 8। देखो IQ 9 में भी ना देखो वही प्रोसेसर लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि पहला तो एक चीज़ समझो, ये सीरीज जो होता है ना वो अपने अंदर फीचर्स बढ़ाता है और उसको हाई लेवल लेके जाता है। मतलब कि अगर 4 सीरीज है तो 4 मतलब डाउन है, 6 सीरीज है, 6 मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर, नीचे आता है। 7 उससे थोड़ा सा ऊपर, 8 उससे ऊपर। इसी तरीके से ना ये जो सीरीज होता है ना ये हर कंपनी के अंदर इसी तरीके से बना हुआ रहता है। अब देखो स्नैपड्रैगन का तुम सीरीज समझ गए ना, कि तुमको अब कभी भी मोबाइल लेने जाना होगा तो तुम यहाँ से ना ये चार्ट निकाल के, वैसे ही चार्ट का हम जो लिंक है ना वो ग्रुप में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा लिस्ट है, इस लिस्ट से तुम समझ सकते हो ना कि ये, अब देखो इसके बारे में तुमको जानना है कि 7 Gen 1 प्रोसेसर है, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या, यहाँ पे तुम क्लिक करोगे ना तो तुमको पूरा का पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। देखो देखो
ये इसका मॉडल नंबर है, इसका ये कितने नैनोमीटर पे है। तो देखो ये 14 नैनोमीटर पे बना हुआ प्रोसेसर है, ठीक है। बट एक प्रोसेसर जो हम लोग, ये कौन सा एट का प्रोसेसर, देखे थे। नहीं नहीं ये दूसरे किसी का दिखा रहा है, 8 Gen 1 का नहीं, 8 Gen 1 प्रोसेसर जो है ना 14 नैनोमीटर पे नहीं है वो। यहाँ पे जो नाम है ना वो देखो, देखो 8 Gen 1 प्रोसेसर है। देखो अब देखो हाँ ये ये 4 नैनोमीटर पे बना हुआ है। देखो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 वाज अराउंडेड 20 मई 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 को अनाउंस हुआ था। इसका डेट है, विकिपीडिया पे जाओगे तुमको सब कुछ मिल जाएगा। तो तुम मतलब सोर्स अच्छा चूज करो, वेबसाइट, फिर उस पे जाओ, फिर उसको उसका ना पूरा का पूरा चीज़ तुम देख सकते हो। अब देखो तुमको ना एक प्रोसेसर है, प्रोसेसर के अंदर अगर फीचर्स नहीं रहेगा तो उस मोबाइल के अंदर भी फीचर्स वो नहीं तुमको मिल पाएगा कभी भी। समझ रहे हो। तो जब लोग मोबाइल लेते हैं प्रोसेसर देखते हो, इतना इन डेप्थ तो जाते हो है नहीं। तो देखो सैमसंग का अगर मोबाइल कोई रहेगा तो उसके अंदर जो 8 Gen 1 प्रोसेसर है, उसके अंदर उसका मॉडल नंबर का नाम ये रहेगा, और अदर कंपनी रहेगा तो ये रहेगा, ठीक है ना। ये सैमसंग इसको मैन्युफैक्चर करता है, इसको टी TSMC मैन्युफैक्चर करता है, ये मैन्युफैक्चर कंपनी का नाम है, ठीक है। और देखो इधर इसके अंदर जीपीयू क्या लगा है, सीपीयू क्या लगा है। अब देखो यहाँ पे गीगाहर्ट्ज तुमको दे रहा है 1x3.0। रिफ्रेश रेट जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं कितना स्पीड वर्क कर रहा है मतलब। नहीं, रिफ्रेश रेट अलग चीज़ होता है, वो स्क्रीन में होता है। ये रिफ्रेश नहीं है, ये गीगाहर्ट्ज है। मतलब कि जो तुम्हारा काम करने का है ना, कि अगर जो तुम्हारा काम करेगा, मतलब ऐसे समझ लो कि तुम ओपन होने का स्पीड, जैसे कि कोई अगर ऐप खोल रहा है तो वो कितने देर में खुल रहा है, तो उसको बोलते हैं शायद। नहीं, ये जो स्पीड होता है ना, ये प्रोसेसर का अपना एक स्पीड है गीगाहर्ट्ज, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो एकदम सिंपल भाषा में, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको सिर्फ सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि तुमको हम बताएं कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर तुमको काम दिया गया है, तुम ऑफिस में गए, मतलब पूरा पूरा बिल्डिंग ऑफिस है, उसमें तुम गए, तुम एक रूम में चले गए, रूम में जो टेबल है तुम्हारा रैम है, अंदर लगा हुआ है स्टोरेज है, ठीक है। तो तुम्हारे पास स्टोरेज है, रैम है, प्रोसेसर है, ये गीगाहर्ट्ज कोर तो समझ गए वो उसके ऊपर। लेकिन अब गीगाहर्ट्ज क्या है ना, गीगाहर्ट्ज है कि एक रूम से दूसरे रूम में तुमको जाना है। मान लो तुमको एक पूरा पूरा काम मिला, ग्राफिक डिजाइनिंग तुम इसमें कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग इसमें हो रहा है, इस रूम में, अलग अलग रूम में। तो उस रूम से इस रूम के अंदर जाने का जो टाइमिंग होता है ना, वो गेट है, गेट कितना फास्ट तुम खोल पा रहे हो, ठीक है ना। तो वो गीगाहर्ट्ज का काम तो करता है, और कितना ज़्यादा ना वो फास्ट तरीके से ना इसमें वो जा रहा है, ठीक है। तो वो होता है गीगाहर्ट्ज। मतलब एक रूम है कि एक रूम में तुम ड्राइंग कर रहे हो, और एक रूम में तुम्हारा फ्रेमिंग हो रहा है। तो इस रूम में से जब ड्राइंग बन जाता है तो ड्राइंग को कितना ज़्यादा जल्दी तुम शिफ्ट कर पा रहे हो दूसरे रूम में, कि वो फ्रेमिंग कर दे। फ्रेमिंग जब हो गया तो पैकेजिंग के लिए तुम किस इस रूम में कितना जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये होता है गीगाहर्ट्ज किसी भी प्रोसेसर में। अच्छा। समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो ये मतलब जो चीज़ें हैं ना, ये सब उसका प्रोसेसर का आर्किटेक्चर होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा माइंड के ऊपर जाएगा। सिर्फ इतना समझना है कि वो कितने कोर का है। तो कोर तो तुम यहाँ से देख ही लोगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और देखोगे ना तो इधर कोर भी तुमको मिल जाएगा। ये सब आजकल ऑक्टा कोर प्रोसेसर पे बनता है, ठीक है। फिर अब देखो आगे आओ तो देखो, तो इसमें जीपीयू लगा है। कौन सा जीपीयू लगा है, तो इसी का खुद का जीपीयू है। मतलब ये खुद का भी अपना ग्राफिक कार्ड बनाता है, एड्रीनो 730। जैसे कि हम लोग लैपटॉप में कौन सा ग्राफिक लाता है, एनवीडिया का GTX वगैरह कुछ ऐसे कर करके लगा हुआ रहता है ना, जो गेमिंग वगैरह में। तो वैसे तो उसी तरीके से ना इसमें भी ये ग्राफिक लगा हुआ है, और ये इतने मेगाहर्ट्ज का ये मतलब उसका एफिशिएंसी है। फिर देखो ये है तुम्हारा, ये कुछ अलग चीज़ है, ठीक है ना। इधर देखो
ये रैम के लिए दिया गया है। तो इसमें रैम तुम कौन सा यूज कर सकते हो और वो कितने मेगाहर्ट्ज़ का, वो उसका स्पीड क्या होगा। और इस सब स्पीड का मतलब वही होता है, मतलब तुमको यहाँ पे अगर स्पीड दिख रहा है, यहाँ पे स्पीड दिख रहा है, सिंपल भाषा में तुम यही समझ लो कि इसका जो भी घर है जहाँ पे ये काम कर रहा है, वो कितने फास्ट तरीके से कामों को ना मैनेज करेगा ना, वो इसका मतलब यही होता है। समझ गए। तो देखो यहाँ पे एल पी डी डी आर फाइव, ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का रैम है। तुम रैम के बारे में जब देखोगे तो वो डी डी आर से ही होता है, ठीक है ना। एल पी मतलब होता है ना लो पावर, हम्म। ठीक है। देखो लो पावर डबल डेटा रेट, हम्म। दिख रहा है ना, हम्म। डी डी आर मतलब। तो ये जो होता है ना, जैसे रैम जब तुम खरीदने जाओगे ना तो तुम्हारे लैपटॉप में डी डी आर थ्री लगा हुआ होगा, पुराना होगा तो डी डी आर फोर लगा हुआ होगा। यहाँ पे लेटेस्ट रैम लगा हुआ है डी डी आर फाइव। लेकिन जब मोबाइल में यूज किया जाता है ना तो उसको एल पी यूज किया जाता है। एल पी मतलब लो पावर, क्योंकि तो ये तुम्हारा मोबाइल है ना, वहाँ पावर कम खींचना है, तो वहाँ पे लो पावर। यही चीज़ लैपटॉप में या फिर किसी बड़े कंप्यूटर में तुम जाओगे ना तो वहाँ पे डी डी आर से स्टार्ट होता है। और जब मोबाइल में इस करोगे तो वो फिर उसका ये स्पीड है, जैसे इसका स्पीड है ना, किसी भी प्रोसेसर का ये स्पीड है 3 गीगाहर्ट्ज़ का, ये ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, ये 2.5 मतलब, ठीक है। ये सिंपल ऐसे समझो कि ये इसका स्पीड है, उसी तरीके से ये भी इसका भी स्पीड है। डी डी आर, कोई कोई डी डी आर फोर है तो उसका मतलब हाईएस्ट स्पीड होता है 2600, ठीक ठीक है ना। डी डी आर थ्री का 2600 स्पीड होता है। जो पहले डी डी आर टू आता था उसका 1600 स्पीड होता था, उससे ज़्यादा वो स्पीड आपको नहीं दे पाता था। और इसका जो मतलब ट्रांसफ़र का रेट है वो देखो 51.2 गीगाहर्ट्ज़ पर सेकेंड। मतलब कि अगर आप इस रैम पे अगर कोई काम करते हो तो वो इतना गीगाहर्ट्ज़ पर सेकेंड के हिसाब से ना वो रैम का मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है डेटा, ठीक है। इसमें कौन सा मॉडेम लगा हुआ है, तो इसमें 5G मॉडेम लगा हुआ है, ठीक है। ये 10 GB तक का ना अपलोडिंग और ये इतना डाउनलोडिंग वगैरह ये सब कर सकता है। तो ये एक प्रोसेसर का है ना, इसमें देखो ब्लूटूथ 5.3 तुम यूज कर सकते हो। तो देखो ये हम क्यों बताएं, ये बताएं, ये चैट से तुम ये समझ सकते हो कि इस प्रोसेसर का एक्चुअल खासियत क्या है, ठीक है। और ये विकिपीडिया पे आपको सारे कंपनी का मिल जाएगा, तो वो हम अभी दिखा रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग स्नैपड्रैगन का ओपन किए, स्नैपड्रैगन का सीरीज देखें, सीरीज के अंदर जनरेशन देखें, इस जनरेशन का इधर ईयर भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मेरे को किसी प्रोसेसर का चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे कि अभी हम लोग निकाले हुए हैं लिस्ट ऑफ क्वालकॉम प्रोसेसर, अब हम देखेंगे। देखिए देखिए पल तो देखिए यहाँ पे सिंगल कोर प्रोसेसर, यहाँ पे ये भी चीज़ दिया गया है कि अगर आपको सिंगल कोर प्रोसेसर लिस्ट करके मिल जाए तो वो भी देखो। जैसे मतलब क्वाड कोर प्रोसेसर हम लोग निकालें, इधर क्वाड कोर प्रोसेसर निकल गया और इसके अंदर वो अपना पूरा का पूरा नाम लिख के रखा हुआ है। देखो, बस ये नाम तुमको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसके डायरेक्ट नामकरण वाला पे चलते हैं। तो देखो इधर तुम्हारा ये सब प्रोसेसर देखो, ये सब 2014 में प्रोसेसर लॉन्च हुआ था। देखो हीलियो पी सीरीज का फ़ोन आया था, बहुत पहले फ़ोन आता था ना, जिसमें सैमसंग का फ़ोन आता था, फिर और भी कंपनी का फ़ोन आता था जिसमें हीलियो पी सीरीज का बहुत सारा उसमें था। देखो देखो तुमको दिखाते हैं पहले पुराने फ़ोन, ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। हीलियो पी सीरीज फ़ोन, देखो ओप्पो F21 प्रो है ना। देखो इसके अंदर ये शायद लगा हुआ है हीलियो, देखो हीलियो P95 लगा हुआ है ना प्रोसेसर। देखो 2.2 गीगाहर्ट्ज का इसका स्पीड है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। समझ में आ रहा है चीज़ें। देखो इसमें पावर भी, देखो जीपीयू कौन सा लगा हुआ है, पावर भी आर जे। इसको तुमको नहीं समझ में आ रहा है, इसको बस गूगल कर लो एक बार।
ठीक है? तो तुमको ये समझ में आ गया। देखो ये समझ में आ रहा है, जो चीज़ें धीरे-धीरे हम समझा रहे हैं, समझाना चाहते हैं कि जब तुम चिपसेट के अंदर गए देखने के लिए तो तुमको क्या दिखा कि मीडियाटेक हीलियो P95। अब इसको तुमको कैसे जज करोगे कि ये प्रोसेसर क्या चीज़ है? तो तुम जाओगे लिस्ट निकालोगे उसका मीडियाटेक का, और ये देखोगे ये किस साल में लॉन्च हुआ है। तो जब तुम यहाँ पे गए तो तुम यहाँ पे देखे कि ये 2015 से लेके 2020 तक का, अब इसके अंदर का ये प्रोसेसर है। ठीक है, तो तुम इसको क्लिक किए तो तुमको पी सीरीज का सारा ना लिस्ट निकल गया। अब देखो पी, तुमको तुमको किस पे जाना है, P95 पे। तो देखो P95 ये जो सीरीज है, ये 2019 से 2020 में चला था। इसका क्या है, ये 12 नैनोमीटर पे है। और आज के डेट में, अगर आज के डेट में तुम ये फ़ोन ले रहे हो और ये 12 नैनोमीटर पे है, ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन इसका गीगाहर्ट्ज़ क्या है, गीगाहर्ट्ज़ बहुत कम है। ठीक है, आज के डेट में मोबाइल का लगभग जो गीगाहर्ट्ज़ होता है ना, वो 3 तक जाता है, अच्छा खासा। ठीक है, फिर इधर देखो, इधर ये 4G है, ब्लूटूथ 5 पॉइंट सपोर्ट करता है। ये सब जब तुम मिलाओगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि ये प्रोसेसर तुम्हारा किस लेवल का है और ये कब लॉन्च हुआ था। तो तुम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2020 का कितना पुराना चिपसेट है। फिर इधर देखो, ये इसमें जो रैम लगा हुआ है LPDDR4X रैम लगा हुआ है, ये 5 को सपोर्ट करता नहीं है क्योंकि 2 साल पुराना रैम है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 GB रैम तक ही सपोर्ट कर पाएगा, मतलब कि 8 GB से ज़्यादा इसमें कोई मोबाइल अगर उसमें उतना ज़्यादा रैम नहीं हो पाएगा। फिर इसमें इसका रैम का जो स्पीड होगा 1866 मेगाहर्ट्ज़ तक ही होगा। समझ पा रहे हो? तो जो ये रैम है उसका स्पीड मतलब लगभग ये होगा। ठीक है, अब देखो ये हीलियो जी प्रोसेसर, गेमिंग प्रोसेसर उसके बाद लॉन्च हुआ 2020 के बाद। ठीक है, तो हीलियो जी सीरीज का सब आने लगा। ये भी 12 नैनोमीटर पे ही था। ठीक है, मतलब वो उतना ज़्यादा छोटा, उससे ज़्यादा छोटा होगा तो उसका बैटरी एफिशिएंट होता है, उतना ज़्यादा वो फास्ट चलता है। ठीक है, देखो फिर उसके डायमेंसिटी ना ये लॉन्च किया अपना नया सीरीज 2021 में। फिर उसका देखो वो नैनोमीटर घटा दिया, और उसका देखो जो तुम्हारा ये रैम था, उसका रैम का जो स्पीड है ना वो भी ना इंक्रीज हो गया। देखो ये तो 4x का है, 5 वाला तो इसमें है नहीं। यहाँ पे आते हैं। ठीक देखो, तो ये जो सीरीज था एक्स सीरीज, वो 2014 से 17 के आसपास ये चलाया, फिर इसको बंद कर दिया। ए सीरीज चलाया 20 तक, इसको भी बंद कर दिया। पी सीरीज बहुत ज़्यादा मार्केट में आया था फ़ोन, जैसे कि ओप्पो F21 अच्छा खासा फ़ोन था, लेकिन ये फ़ोन सस्ता क्यों तुमको मिलता था, समझ में आ रहा था? मीडिया प्रोसेसर उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता था, प्रोसेसर ये सब कम लगाता था। हीलियो P95, अब इसका उतना उतना पावरफुल नहीं था। तुम अगर एक्चुअल इसको कंपेयर करो किसी स्नैपड्रैगन से, इसको मिलाओ तो तुमको वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना? तो तुम, कंपैरिजन में हाँ हाँ तुम, हाँ हाँ तो देखो जैसे कि ये उसके बाद ना अपना पी सीरीज बंद किया, ये गेमिंग सीरीज लाया, जी सीरीज उसको बोल दिया। ठीक है ना, 2019 में स्टार्ट किया, ये सीरीज अभी भी चल रहा है। उसके बाद इसका एक और हाई लेवल का है डायमेंसिटी करके, मीडिया टेक में अभी तुम लोग सुनते होगे नाम हर जगह कि 8000 डायमेंसिटी का ये प्रोसेसर है। ठीक है ना, 1000 का है, 800 सीरीज का है। ठीक है ना, तो वो सीरीज के अंदर भी ना ये सब, इसके सीरीज के अंदर 900 डायमेंसिटी के अंदर दो अभी प्रोसेसर इसके पास है। नहीं, नहीं दो नहीं, हाँ दो है, एक है 900 और 900 प्लस। ठीक है, अब इधर देखो 800 के अंदर भी इसका दो प्रोसेसर लॉन्च हुआ है। फिर देखो 1000 डायमेंसिटी 1000 के अंदर तुम्हारा प्रोसेसर कितना लॉन्च हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7, इधर 1200, इधर 1300 डायमेंसिटी। और इसका तुम देख लो ये कितने 64 बिट पे काम करता है, 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। इसका स्पीड 3 है। ठीक है, यहाँ पे तुम इसमें जो रैम लग सकता है उसका कितना स्पीड होगा, इसमें माली G77 इसका क्या है, ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, इसमें ये 5G प्रोसेसर है कि नहीं, 5G प्रोसेसर है तो इसका क्या ये है, ये
कब लॉन्च हुआ था, तो ये 2022 में लॉन्च हुआ था। और Q2 मतलब क्या होता है, क्वार्टर टू। 4 क्वार्टर होता है ना, मतलब जैसे ऐसे समझ लो कि 12 महीना है ना, तो हाँ 3 महीना 3 महीना 3 महीना और 3 महीना, उसी को बोलते हैं Q1, Q2, Q3, Q4। दिख रहा है? तो क्वार्टर। समझ रहे हो? तो तुमको यहाँ तक समझ में आ गया ना कि प्रोसेसर का डिसाइड कैसे होता है, प्रोसेसर कैसे काम करता है, ये तुमको समझ में आ गया कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कि जो कोर होता है ना, वो उसका तल्ला हो गया, अंदर गए, जितना बड़ा टेबल उतना बड़ा रैम, जितना बड़ा अंदर बुक सेल्फ या फिर घर में जितना भी स्टोरेज होता है वो तुम समझ लो कि स्टोरेज हो गया। किस मोबाइल, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में तुम 1 TB का हार्ड डिस्क रख लो, या फिर मोबाइल में 64 GB का रैम रख लो, वो तुम्हारा इंटरनल स्टोरेज हो गया। लैपटॉप में 4 GB का रैम है, 8 GB का रैम है, वो तुम्हारा टेबल हो गया। अब तुम प्रोसेसर में चलते हो, तो प्रोसेसर में तुम्हारा क्या है, तो उसमें होता है एक सीरीज और एक होता है जनरेशन, जिससे कि, जनरेशन। और उसमें जो ये गीगाहर्ट्ज़ होता है, फिर उसमें जीपीयू लगा हुआ रहता है। उस प्रोसेसर के हिसाब से तुम उसमें कितना ज़्यादा कैपेसिटी का रैम यूज कर सकते हो, वो प्रोसेसर कब लॉन्च हुआ है। देखो ये तो अभी तुमको मोबाइल का बता दिए, अभी तुमको हम बताते हैं ना लिस्ट ऑफ। देखो, तो इधर देखो, इसके इंटेल मतलब बहुत सारा प्रोसेसर ये लॉन्च कर चुका है अभी तक, ठीक है ना। तो तुमको देखो यहाँ पे जब आओगे तो तुमको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करें। देखो 12 जनरेशन कोर का ये प्रोसेसर है, डेस्कटॉप के लिए अलग, मोबाइल के लिए अलग, ठीक है। इधर 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 दिया गया है, ये 4 बिट, ये 8 बिट, 16 बिट, फिर इधर 32 बिट। 32 बिट बहुत पहले का प्रोसेसर, अभी कौन सा चल रहा है, 64 बिट चल रहा है ना, 64 बिट का प्रोसेसर। तो देखो 64 बिट में देखो टाइटेनियम, ठीक है। इधर है पेंटियम, पेंटियम प्रोसेसर का नाम सब लोग सुना होगा, और एक्सॉन का भी नाम सब लोग सुना होगा, नाम सुने हो ना। हाँ पेंटियम सुने हैं। हाँ, सो नहीं सुना। ठीक है। और इधर पेंटियम देखो ड्यूल कोर है। फिर सेल्रन भी है। पेंटियम लगभग ड्यूल कोर का ही प्रोसेसर होता है ये। अब देखो वहाँ पे जो तुम्हारा था ना प्रोसेसर मोबाइल में, अभी लगभग सारे लोग ओक्टा कोर ही प्रोसेसर बनाते हैं, लेकिन लैपटॉप जो होता है ना, लैपटॉप में ऐसा नहीं होता। लैपटॉप में i3 में कोर कम होता है, i5 में कोर ज़्यादा होता है, i7 में कोर ज़्यादा होता है, या फिर थ्रीड बढ़ जाता है अगर कोर वही सेम रहता है तो, ठीक है ना। तो देखो अब तुमको ये समझ में आ रहा है ये क्या है, सेलरन क्या है, पेंटियम क्या है, i3 क्या है, i5 क्या है, i7 क्या है, ये सब सीरीज का नाम है, समझ रहे हो। ठीक है। और ये सब जो लिखा गया है ना, ये अलग अलग आर्किटेक्चर पे है। ये जो इधर मोबाइल वाले में था ना, इधर जो हम तुमको बता रहे थे, ये कॉर्टेक्स, ठीक है ना। देखो ये आर्किटेक्चर होता है, तो ये आर्किटेक्चर अभी तुम लोग के दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो सिर्फ तुम इतना समझो कि i3, i5, i7 ये क्या है, ये एक सीरीज है। सीरीज मतलब कि जैसे कि उसमें था ना फोर्थ सीरीज, फिफ्थ सीरीज, फिफ्थ नहीं था, सिक्स सीरीज, सेवन सीरीज, 8 सीरीज, समझ पा रहे हो। जो 4 सीरीज है वो लो लेवल के मोबाइल में यूज होता है, जो 8 सीरीज है वो एकदम हाई लेवल के मोबाइल में यूज होता है। कौन आ रहा है जा रहा है? अनुज भी हैं। अच्छा, तो देखो समझ में आ रहा है, जो प्रोसेसर है तुम्हारा, तो वो 4 सीरीज का है, वो लो लेवल का प्रोसेसर। 6 सीरीज का उससे थोड़ा ऊपर का प्रोसेसर। 8 सीरीज है उससे थोड़ा सा ऊपर का प्रोसेसर। उसी तरीके से तुम मीडिया टेक में देखे, मीडिया टेक में तुम अगर गए थे, इधर कहाँ था लिस्ट, हाँ, ये स्नैपड्रैगन का ये हाँ, मेरे पे। मीडिया टेक में। तो इधर पी सीरीज का जो फ़ोन था वो बहुत पुराना प्रोसेसर था, ये एक अलग सीरीज था। उसके बाद ये अपना जी सीरीज लाया, जी सीरीज में अलग अलग इसका प्रोसेसर बना। ये जनरेशन है, क्या है, ये जनरेशन है इसका, कि G95 था, फिर G96 आया, फिर G99 आया। जो अभी हम खरीदे हैं ना फ़ोन, उसमें G96 है, मतलब रेडमी नोट 11
प्रो जो मेरा फ़ोन है उसमें कौन सा प्रोसेसर, ये है हीलियो G96। उसमें यही सब चीज़ें लगा हुआ है, 108 मेगापिक्सल कैमरा है। और प्रोसेसर के हिसाब से कैमरा भी डिसाइड होता है क्या? जी, प्रोसेसर के ही हिसाब से ना सब कुछ डिसाइड होता है कि मतलब ये कितना कैपेबल है। 108 मेगापिक्सल तक ही ये अगर कैपेबल है ये प्रोसेसर, तो इसमें तुम 200 मेगापिक्सल का कैमरा यूज नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो? जो पुराना था वो 48 तक ही अगर यूज कर सकते थे उसमें, तो वो तुमको 108 मेगापिक्सल का कैमरा यूज कभी नहीं करेगा। देखो इस कैमरे का सबसे बुराई क्या है पता है? इस कैमरे का बुराई ये है कि 60 फ्रेम सेकंड पे कभी भी वीडियो नहीं बना पाता है मेरा मोबाइल। दिख रहा है वहाँ पे, दिख रहा है, लिखा हुआ है ना 30 फ्रेम सेकंड कैमरा एट। कहाँ 30 फ्रेम? दिख रहा है? हाँ हाँ। और इसमें हाँ 4K भी रिकॉर्डिंग नहीं है। तो मेरे मोबाइल का ये डाउन ग्रेड है, और ये डिसाइड कौन किया? प्रोसेसर। समझ पा रहे हो? प्रोसेसर। अब मेरे मोबाइल का कितना भी अपडेट आ जाए उसमें 60 फ्रेम सेकंड तो दे ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रोसेसर वो तो कैपेबल ही नहीं है। हम्म, समझ पा रहे हो? और ये जो प्रोसेसर है ये 12 नैनोमीटर पे है, जबकि अगर हम ऐसा कोई फ़ोन लिए रहते जिसमें G99 अगर प्रोसेसर रहता तो वो प्रोसेसर ज़्यादा और अच्छा रहता, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है फ्रेम सेकंड। ये नहीं। 4K भी 60 FPS पे दे सकता है। और यहाँ पे जो ये नैनोमीटर है वो भी छोटा है, अच्छा खासा है। ठीक है, उसके बाद आपका रैम तो वही है, ये सब सब कुछ वही है। बट ये लेटेस्ट प्रोसेसर है, 2022 में लॉन्च हुआ था, तो थोड़ा अपग्रेडेड है वहाँ पे। बट ये 5G प्रोसेसर नहीं है, ये 4G प्रोसेसर है। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग देख के ये डिसाइड कर सकते हो कि दिस प्रोसेसर इज फॉर कैपेबल फॉर दिस। समझ रहे हो? ऐसे हम लोग स्टडी करते हैं। इसको इसके अंदर और घुसते हैं, ठीक है ना? हम लोग मतलब हम लोग पूरा, जो लोग टेक में रिव्यू वगैरह लोग करते हैं ना, वो लोग एकदम अंदर तक घुसते हैं। इसमें इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये माली का सीरीज है तो इसका आर्किटेक्चर क्या है? ये मतलब पूरा चीज़ तो उसी तरीके से ये है। ठीक है, देखो अब तुमको बताते हैं, तुम्हारे दिमाग में आएगा। तुम लोग लैपटॉप ऐसे खरीदते हो नहीं, लेकिन हर लैपटॉप के बाद मतलब जब लैपटॉप का प्रोसेसर होता है ना, उसके अंदर लिखा होता है, जैसे दिखाता है। तो हम्म, तुम लैपटॉप परचेज करने गए कि लैपटॉप मेरे को चाहिए, HP का कोई लैपटॉप चाहिए, ठीक है? तुम उसके लिए तुम फ्लिपकार्ट पे गए। अब हम तुमको प्रोसेसर के बारे में लगभग चीज़ें बता चुके हैं, अब तुमको देखो कैसे डिसाइड करोगे। देखो, ये मान लो कि i5 का तुम ओपन किए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? i5 11th जेन लिखा गया है। हाँ ठीक है, आई अब फाइव तुमको इलेवन। i5 मतलब क्या समझ में आया? i5 मतलब तुमको समझ में आया कि भैया i3 प्रोसेसर होता है, उससे पहले पेंटियम होता है, सेलेरॉन हाँ होता है, उसके बाद आता है i3, उसके बाद आता है i5। यानी i5 के बाद क्या आता है? i7, उसके बाद आता है i9। यानी i5 क्या है? आई नाइन। मिडिल का प्रोसेसर है। मिडिल है हाँ। आई थ्री ठीक है, टॉप है। मतलब एकदम नीचे का भी प्रोसेसर नहीं है, एकदम ऊपर का भी प्रोसेसर नहीं है, मतलब इसमें मीडियम है। मीडियाकर लोग अगर काम जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, इसका अब इसका एकदम तो फुल स्पेसिफिकेशंस देखोगे, देखो यहाँ पे, तो इसमें में ये जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है? DDR5 का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। कितना ग्राफिक कार्ड है? तो 2 GB का ग्राफिक कार्ड। प्रोसेसर कौन सा है? सीरीज आई कोर आई फाइव, फाइव। आई सीरीज है। और जनरेशन कौन सा है? तो 11 जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या? वही जो तुमको बताया ना, G96 था, G95, 99 हो गया। ठीक है, तो वो ये जनरेशन है। अभी तुमको इसके बारे में बताया नहीं, थोड़ा और बता रहे हैं तो समझ में आएगा। तो SSD कौन सा लगा हुआ है? तो 256 GB का SSD। रैम है 8 GB का। और किस सीरीज का रैम है? रैम का टाइप क्या है? डी डी तो आर फोर। DDR4 है। DDR4 है, अभी चल रहा है DDR5। हम्म, फाइव। ठीक है, ये उससे नीचे का प्रोसेसर लो है। है। तो थोड़ा मतलब लो है, बट DDR5 अभी मार्केट में ना सबसे हाई एंड पे चलता है।
ठीक है, लैपटॉप में DDR4 ही लगभग है। लेकिन अब इसका स्पीड कितना है ये देखना है। स्पीड इसका है 2600, यानी कि अभी तो हाई स्पीड जो चल रहा है रैम का वो है 3200 मेगाहर्ट्ज। हम्म, पिछले बार दिखाया था ना DDR5 में। हाँ। ठीक है, तो इसका तो कम है, यानी कि मतलब ठीक है, लेकिन मतलब एकदम हाई स्पीड नहीं है। समझ रहे हो? क्लॉक का स्पीड इसका कितना है, तो 4 पॉइंट इतना मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी पे है। मतलब जब पूरा हाई स्पीड पे जाएगा ना, तो ये इतना पे प्रोसेसर इसका काम कर, मतलब प्रोसेसर भी ठीक है। अब ये तुमको ऐसा लगे कि ये नहीं, तो इसको तुम मैच कर सकते हो दूसरे से, दूसरे लैपटॉप से। इसमें देखो ग्राफिक का जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, जैसे कि तुमको मोबाइल में बताया था ना, माली का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, वैसे ही इसमें एनवीडिया का है कंपनी। जी फोर्स क्या होता है, देखो ये हर चीज़ों को पकड़ने का ऐसे ही तरीका है। जो शुरू में लगा हुआ रहता है ना, वो कंपनी का नाम होता है, कंपनी। ये प्रोडक्ट का नाम होता है, और ये उसका जनरेशन का नाम होता है। समझ रहे हो? MS ऑफिस 2013, मतलब कि MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम, ऑफिस ऑफिस प्रोडक्ट का नाम, और उसके बाद जो और 13 जनरेशन उसका। जनरेशन का नाम। और अब देखो ये जो ग्राफिक का प्रोसेसर है वो 4 कोर का प्रोसेसर है। और ये भी क्या दे रहा है प्रोसेसर वेरिएंट? कहाँ पे? ऊपर में है, HDD कैपेबिलिटी के लिए। अच्छा ये, हाँ यही तो हम तुमको दिखाना चाहते हैं ना। देखो ये वो चीज़ डिसाइड करता है जो तुमको हम यहाँ पे दिखाएं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 64 बिट का हैसवेल माइक्रो आर्किटेक्चर पे है, ये बोर्डवेल आर्किटेक्चर पे है। ठीक है, तो देखो हाँ। अब यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पे 11 मतलब 11 सीरीज का प्रोसेसर है। ठीक है ना, 35 इसका आर्किटेक्चर, 35G7 है इसका आर्किटेक्चर का नाम है। ठीक है, तो देखो अभी तुमको गेमिंग सीरीज में दिखाते हैं। जैसे कि हम गए HP पेवेलियन सीरीज का कोई लेने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, Ryzen 5 हेक्सा कोर हेक्सा कोर। 500HU दिख रहा है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5600H लिख रहा है ना। इसका। तो हाँ। देखो अब यहाँ से देखो ये कैसे होगा। देखो HP पेवेलियन क्या है, HP मतलब कंपनी का नाम, HP कंपनी है, पेवेलियन पवेलियन पेवेलियन लैपटॉप प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है। राइजन क्या है, राइजन एक कंपनी का नाम है, ये प्रोसेसर का आ गया। ठीक है, 5 क्या है, तो 5 एक सीरीज का नाम है। हेक्सा कोर मतलब प्रोसेसर है, छः प्रोसेसर। 6 कोर का प्रोसेसर है। ये इसका जनरेशन का नेम जनरेशन का है। है। 5600H। ठीक है, अब ये जनरेशन का नाम है, ये अलग अलग जनरेशन है। देखो 550U डबल डबल ये 5600H, उसी तरीके से ये। थोड़ा चार्ज में लगा दे। हाँ हेलो। हाँ जी। तो देखिए इधर क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये ऊपर से देखो i3 फर्स्ट जनरेशन। अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है, 11 जनरेशन। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे i3 6 जनरेशन। इसके बाद इसमें ये ये 12 जनरेशन कोर का भी होने वाला है। ठीक है, बट अभी 11 जनरेशन इधर चल रहा है। ठीक, इसका इसमें थोड़ा, ऊपर आ गया। हाँ मतलब i7 11 जनरेशन अभी यहाँ पे चल रहा है। बस इसमें जो लिस्ट है ना इसका,
उसका लिस्ट सही से समझाने लायक है नहीं। तो देखो यहाँ पे इसका कौन सा प्रोसेसर, देखो ये सीरीज पेंटियम सीरीज, सेलन सीरीज, और ये कोर मतलब जो i5 i3 और i3 i7 i3 i5 i7 और i9 प्रोसेसर होता है, वो इस सीरीज का है, पेंटियम सीरीज का प्रोसेसर, सेलन सीरीज का। जैसे कि मीडिया टेक में तुमको दिखाया था ना कि जी सीरीज का था, डायमंड सिटी सीरीज का था, उसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या बताया है, जो तुमको बताया कि जो शुरू में होता है इंटेल कोर, ये क्या है, ब्रांड का नाम है। ब्रांड। ठीक है, i3 उसका प्रोडक्ट का एक वो हो गया एक स्पेसिफिक। उसके आगे क्या होता है, जनरेशन वन 10, यानी कि उसमें बताया ना अभी तुम्हारा जो था 11 जनरेशन। लैपटॉप का ये है समझने का तरीका। ठीक है, इसको भी ग्रुप में भेज देते हैं। प्रोसेसर को कभी भी देखना हो, जो अगर इंटेल प्रोसेसर हो तो उसमें तुम ऐसे देख सकते हो कि जो लिखा क्या रहता है ना, इंटेल कोर i6 मतलब i3 i5, तो वो तुम्हारा जो प्रोडक्ट का नेम हो गया, तो मतलब वो i3 है, i7 है, जनरेशन कौन सा है, 11 जनरेशन है, 10 जनरेशन है। ठीक है ना, ये जो 65 है ये तुम्हारा वो सब जनरेशन के अंदर आ गया, लेकिन इसको मतलब तुम समझ नहीं पाओगे अगर तुमको स्पेसिफिक तरीके से हम समझाए तो। समझ रहे हो ना, इसके आगे का जो जो चीज़ है, दो तीन वर्ड, अब ये थोड़ा इन डेप्थ हो जाएगा। बस इतना तक अगर तुम समझ गए ना कि तुमको प्रोसेसर अगर कोई दिखता है ना, i7 के आगे अगर जो वर्ड लिखा रहेगा वो इतने जनरेशन है। अब देखो ये, तुम अब अगर तुम्हारे पास अगर लैपटॉप में ओपन हो गया ना, तो देखो ऐसे लैपटॉप ओपन करो, प्रॉपर्टीज में जाओ। ठीक है ना, यहाँ पे प्रोसेसर तुमको दिखेगा, देखो ए एम डी क्या है, प्रोडक्ट का ये थी कंपनी का नेम, राइजन कंपनी उसके, नेम है सर। राइजन उसके प्रोडक्ट का नेम, राइजन 5 उसके प्रोडक्ट का नेम है। 4 6 क्या है, वो जनरेशन है उसका। जनरेशन है। और ये 00H क्या है, इसका एक अलग कोड है। ठीक है ना, जो आर्किटेक्चर होता है ना, मतलब जो आर्किटेक्चर मतलब समझते हो क्या है, घर का नक्शा बनाते हो, हाँ। एक जो बिल्डिंग बना हुआ है वो एक बेहतरीन डिजाइन करके बनाया गया, और एक जो बिल्डिंग बना हुआ है वो है उतने ही तल्ला का, लेकिन उसका जो नक्शा है ना वो थोड़ा सा अलग किसी ने बनाया है। तो जिसका नक्शा जितना ज़्यादा बेहतर होता है ना, उसको होता है ना आर्किटेक्चर घर का नक्शा बनाता है, उसी तरीके से जितना घर का नक्शा अच्छा बना हुआ रहता है वो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब वो घर का मतलब देखते हो ना कि किसी घर में ड्राइंग रूम अच्छा है, उतना ही में स्पेस उतना ही है, लेकिन ड्राइंग रूम उसका अच्छा है, उसमें अच्छे से तुम इन कर सकते हो, अच्छे से तुम, गार्डन भी है। लेकिन कोई घर ऐसा बनाता है कि ऐसे बिल्डिंग बस खाली डिब्बा बना देता है। तो ये ऐसा समझ लो कि ये चीज़ वो है। देखो यहाँ पे तुम्हारा स्पीड भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से तुम्हारा है ये चीज़। ठीक है, तो ये कुछ कुछ समझ में आया तुमको। आया भैया। ठीक है, इसका जो वो है ना, देखो अभी जो सीरीज चल रहा है वो 10 सीरीज और 11 सीरीज चल रहा है, मतलब ये जनरेशन चल रहा है। जनरेशन। ठीक है, इससे पहले तुम्हारा कोर में जो है ना, i3 i7 i5, इसमें जो जनरेशन चल रहा है ना अभी 10 और 11 जनरेशन चल रहा है। और जो पेंटियम प्रोसेसर है ना, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, ये बस पेंटियम ड्यूल कोर तक ही सीमित रहता है बस। इसमें कुछ उतना खास परफॉर्म मतलब अपडेट नहीं होता है। पेंटियम और सेलरन में, सेलरन थोड़ा नीचे होता है, उससे ऊपर पेंटियम होता है, और उससे ऊपर तुम्हारा कोर प्रोसेसर हो जाता है, मतलब कि i3
i5 आई इसका स्पीड आवाज़ रिटर्न आ रहा है। हेलो। हाँ चलो ठीक हो गया। हाँ भैया। समझ में आया जो ये प्रोसेसर का हम चार्ट बता रहे हैं। हाँ हाँ भैया। AMD लिस्ट देखो अब AMD का देखो। देखो इधर अलग आर्किटेक्चर पे, इधर अलग आर्किटेक्चर पे है, इधर अलग आर्किटेक्चर पे, इधर अलग, तो ये आर्किटेक्चर तुमको अभी समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा समझो ना AMD के सीरीज से। देखो ये 87 से 95 तक चला था, अभी तुमको लाते हैं। देखो बोले भैया कि क्लास हम निकल रहे हैं। ठीक है, निकालिए। अभी बस 2 मिनट हेलो। रुक, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, देखो हम्म, एक होता है इंटेल का प्रोसेसर, जो कि तुमको हम बताया ना अभी इधर इंटेल में जाके। एक होता हाँ है उसका सबसे नीचे वाला जो प्रोसेसर आता है, सेलन पेंटियम, ये सब ड्यूल कोर पे बेस होता है, मतलब 2 कोर पे। और उसके ऊपर हम्म, चला जाता है ये कोर प्रोसेसर है, ये मतलब सीरीज है सब, जैसे उसमें सीरीज अच्छा। बताते हैं। हाँ, अब ये पेंटियम और ये सब नॉर्मल होता है, और जो इंटेल का कोर प्रोसेसर होता है उसमें i3 i5 i7 i9 सेवन। प्रोसेसर, हाई आई प्रोसेस सेवन। प्रोसेसर होता है। और उसके बाद हम्म, ये तो कंपनी, ये तो नेम हो गया, बट उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर आपका वो होता है जनरेशन होता है, जिसकी मदद से आप पहचान सकते हो कि ये किस जनरेशन का किस है। जनरेशन का वो है। आप नाम देखो तो समझ जाओगे, तो 6 जनरेशन का है तो ये पुराना प्रोसेसर है, अभी चल रहा है 11। तो अगर आपको लैपटॉप लेना है तो आप जनरेशन चूज करके, क्योंकि जितना जनरेशन आगे होगा उतना ज़्यादा उसमें फीचर्स होगा, और उतना ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छा होगा प्रोसेसर। उसी तरीके से ये है राइजन। देखो राइजन में ऊपर जाओगे ना, ये 3 सीरीज का राइजन है, 5 सीरीज का है, ये 7 सीरीज का है, और ये इधर 9 सीरीज का है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये AMD का सीरीज है, जो कि अभी मेरा जो लैपटॉप है, वो मेरा लैपटॉप है ये 5 सीरीज का। ठीक है, तो इसमें मेरा राइजन 5 सीरीज का ना, मेरे मेरे में क्या लगा हुआ है, ये तो देखो इधर बैटरी बैकअप भी है। देखो कितने वाट का ये इसमें चार्जर मेरे को मिला हुआ है, तो मेरे को 65 वाट का चार्जर इसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही ना आप लोग ना प्रोसेसर के बारे में और सर्च करके लैपटॉप देखो, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, उसका प्रोसेसर देखो, स्पेसिफिकेशंस देखो, आपको समझ में आएगा। जाए AMD राइजन 5 हेक्सा कोर प्रोसेसर जैसे ये है, उसी तरीके से अब जितना भी प्रोसेसर आप लोग सर्च करो, रैम को सर्च करो, जितना इसको अंडरस्टैंडिंग करो, आपको प्रोसेसर के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल।